हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल की जानिब से हम आज आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.1 जो कि क्लास 10th मैट्रिक में शामिल है। अब नए कोर्स के मुताबिक ये शायद क्लास 9 में पढ़ाई जाए, लेकिन बहरहाल ये एक इंतहाई अहम एक्सरसाइज है और अक्सर इस चैप्टर से यानी फैक्टराइजेशन से, जिसमें HCF और LCM वगैरह भी शामिल हैं, अक्सर इम्तहान में सवालात आते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 से काम अपना स्टार्ट करेंगे और इसका पहला सवाल है 3t की पावर 2n माइनस 6t की पावर 2n माइनस 3 प्लस 9 2n माइनस 5। इस फैक्टराइजेशन को अगर आप देखें तो आपको जो कॉमन चीज़ नज़र आ रही होगी वो है 3 जो कि मल्टीपल है उसके आगे मौजूद हैं 3, 6 और 9। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस 3 को हम ले लेंगे कॉमन। एक चीज़ जो अक्सर हमें स्टूडेंट्स को बताई नहीं जाती या इसको वो इग्नोर कर देते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि याद रखिएगा कि कॉमन लेने का मतलब हमेशा डिवाइड करना होता है। अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई चीज़ कॉमन ले रहे हैं तो उसका ज़ाहिरी से मतलब ये होगा कि हम उस कॉमन से आने वाले हर नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम बात आगे करते हैं। 3 के बाद आप कॉमन देखिएगा, t की पावर 2n यहाँ पर भी है, t की पावर 2n यहाँ भी है और t की पावर 2n यहाँ भी है। इसका मतलब ये भी एक कॉमन फैक्टर है। तो हम t की पावर 2n को भी ले लेते हैं कॉमन। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम एक ब्रैकेट और पहले स्टेटमेंट को लिखेंगे जो कि है आपका 3t की पावर 2n। अब चूंकि हमने कॉमन ले लिया है 3t की पावर 2n, इसका मतलब ये होगा कि हम इस 3t की पावर 2n से इस पहले नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, -6t की पावर 2n माइनस 3। -6t की पावर 2n माइनस 3 ये भी हमारे कॉमन से डिवाइड होगा। कॉमन क्या है, 3t की पावर 2n। अगला मेरे ख्याल से इस एक्सप्रेशन का जो नंबर है वो क्या है आपके पास, +9t की पावर 2n माइनस 5। ये भी डिवाइड होगा हमारे कॉमन से 3t की पावर 2n। अमूमन स्कूल्स में और कॉलेजेस में और दीगर इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ बताई नहीं जाती है। ये मैं यहाँ पर बता इसलिए दे रहा हूँ, आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये इस सवाल में ये बात समझा देता हूँ और शुरू के चंद एक सवालात में जहाँ ज़रूरी होगा मैं बता दूँगा, वरना अमूमन हम इस स्टेप को स्किप भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 की पावर 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, 3t की पावर 2n। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा है 1 माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बचा है माइनस का 2। 2n से ये 2n कैंसिल हो जाएगा। आप इसको चाहें तो ऊपर ले जाकर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली 2n कैंसिल हो जाएगा और t की पावर बचेगी माइनस का 3 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर बचा 3, t की पावर 2n, t की पावर इस 2n को कैंसिल कर देगी, बचेगी t की पावर माइनस 5। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अगर ये बात आपके समझ में आती हो तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 3t की पावर 2n 1 माइनस 2t की पावर 3 माइनस के 3 फ्रैक्शन में आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, t की पावर -3 से हो जाएगा प्लस का 3
और इसी तरह से प्लस 3t की पावर -5 हो जाएगी 3/t की पावर 5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब इसके बाद इसी एक्सरसाइज 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसको मैं ज़रा तेज़ी के साथ करूँगा, देखिएगा मेरे साथ, चलिएगा गौर कीजिएगा। 3a+3 का होल स्क्वायर x-2 प्लस 6a+3 x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगेन देखिएगा कि 3 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो इसका मतलब 3 यहाँ पर कॉमन आ सकता है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया। इसके बाद a+3 का स्क्वायर यहाँ पर है और एक a+3 ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद है, तो उसकी कम से कम पावर, लीस्ट पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो a+3 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद x-2 भी कॉमन है, यहाँ पर मौजूद है और इसका स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है, तो x-2 भी कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने जाएंगे। तो देखिएगा 3a+3 का होल स्क्वायर x-2 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे अपने कॉमन से। ये स्टेप आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और अगले स्टेप पर जो मैं करने जा रहा हूँ आप वो भी कर सकते हैं। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर दे रहा हूँ जो कि अमूमन इस बात को समझने से कासिर रहते हैं कि यहाँ पर ये जवाब कैसे आया, जो कि आप अगले स्टेप में देखेंगे। ठीक है, तो आप अपने कॉमन को यहाँ पर लेके डिवाइड कर दें। इससे कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है a+3 x-2, उसके बाद ये प्लस का 6 आ रहा है, बोर्ड पे जगह नहीं तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्लस 6 a+3 x-2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय हमारा कॉमन, यानी 3a+3 और x-2। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बचता है, 3 से 3 कटेगा, a+3 से स्क्वायर कटेगा, बचेगा पावर 1, x-2 से x-2 कटेगा, 3 1 3, 3 2 6 आ जाएगा, a+3 से a+3 कटता है, x-2 से स्क्वायर कटेगा, बचेगा पावर 1। सो जो फाइनल जवाब हमारे पास आएगा वो होगा 3a+3 x-2, और यहाँ बचेगा क्या, a+3 ब्रैकेट में, और प्लस ये बचेगा हमारे पास यहाँ पर 2 ये आ गया, और ये x-2, और नीचे का सब ख़त्म हो गया, तो 2x-2 बच गया। तो फाइनली हमारे पास जवाब क्या आएगा, मैं मिटा देता हूँ ऊपर का पार्ट अगर आपके समझ में आ गया हो। तो देखिए जवाब क्या मिलेगा, 3a+3 x-2, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। a+3 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 2 4 -4, तो फाइनल जवाब हमें क्या मिलेगा, 3a+3 x-2 a प्लस का 2x and 3 -4 is minus का 1. So that is our answer for question number 2. इसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 3, ab + cd का होल स्क्वायर - ac - bd का होल स्क्वायर। तो इसको करने के लिए फैक्टराइजेशन का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है हमारे पास बहुत मशहूर फार्मूला है, आप जानते होंगे कि आपका कि a² - b² ये बराबर होता है
ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ए स्क्वायर माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो इस क्वेश्चन पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर एक्सरसाइज 5.1 के गौर करें तो हम देख रहे हैं कि ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर है माइनस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, टर्म नंबर 1 इज दिस और टर्म नंबर 2 इज दिस। जिस तरह से यहाँ पर दो टर्म्स हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर आ रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, इसी तरह से यहाँ पर ये टर्म हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर है माइनस इस टर्म का होल स्क्वायर है, यानी दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है। इस फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के। ठीक है, तो ए हमारे पास यहां पर ये टर्म है और बी ये टर्म है जिसको हमने 2 कहा। तो ए लिखते हैं पहले ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा ए बी प्लस सी डी, फिर प्लस का बी, बी क्या है ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी माइनस बी डी, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगली ब्रैकेट ए माइनस बी, यानी कि ये क्या है हमारे पास ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, और उसके बाद माइनस का बी यानी माइनस ये आएगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा ए सी माइनस बी डी, क्योंकि ये हमारा बी है, ए सी माइनस बी डी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जवाब क्या मिलेगा हमें, ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी और ए बी प्लस सी डी माइनस प्लस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बी डी, और यही हमारे फैक्टर्स हैं और यही इसका आंसर है। इसी तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर वाई क्यूब्ड प्लस 2x4 वाई माइनस 3x क्यूब्ड वाई स्क्वायर्ड माइनस 3x वाई की पावर 4। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कर सकते हैं। मैं आपको जिस तरीके से करवा रहा हूँ ज़रा देख लीजिएगा, कोशिश करेंगे आसान लगे आपको। एक्स वाई इस पूरे स्टेटमेंट में आप गौर करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारा जो कॉमन आपको मिलेगा वो x की कम से कम पावर आपकी यहाँ पर x है, उसको आप कॉमन ले लीजिए। इस तरह से y आपको इसमें कॉमन मिल रहा होगा, वो ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद आपको पता है कि हम डिवाइड करते हैं पूरे एक्सप्रेशन को अपने कॉमन से। तो डिवाइड करें इसे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर कटेगा x से बचेगा x, y काटेगा वाई क्यूब को बचेगा वाई स्क्वायर। इस तरह से यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या बच रहा है 2x काटेगा x4 को बचेगा x क्यूब्ड, y काटेगा y को कुछ नहीं बचेगा माइनस 3 बचेगा, x काटेगा x क्यूब को x स्क्वायर बचेगा, और y काटेगा y स्क्वायर को बचेगा y। सिमिलरली x काटेगा यहाँ पर x को तो बचेगा -3 और y की पावर सिमिलरली 3 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दो पार्ट्स में या इन दो एलिमेंट्स में हम कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2x वाई स्क्वायर्ड प्लस 2x क्यूब, जिसमें यहाँ पर देखिएगा 2 हमारे पास पहले कॉमन है, इसके बाद x कॉमन है, तो बच क्या आ रहा है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस सिमिलरली x काटेगा x क्यूब को x स्क्वायर, यहाँ देखिएगा माइनस का 3, इन दोनों एलिमेंट्स में देखिएगा माइनस का 3 कॉमन है और आपका y कॉमन है, तो बचेगा आपके पास क्या माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कटा x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कटा
y काटेगा y क्यूब को तो बचेगा y स्क्वायर। तो अगले स्टेप में देख लीजिए क्या मिल रहा है आपको, xy 2x, इसको मैं तरतीब से लिख देता हूं ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन पर गौर करें तो हमें जो कॉमन मिल रहा है इस ब्रैकेट के अंदर वो मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको कॉमन ले लीजिए और चाहें तो आप ये ब्रैकेट ना लगाएं, तो आपके पास जो बचेगा 2x माइनस 3y, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या सूरत हाल आई, मैं एक मतलब फिर एक्सप्लेन कर दूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे में आपका कॉमन आ गया, ये बाहर आ गया, और 2x माइनस 3y ये बच गया, और बाहर हमारे ऑलरेडी xy मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये आपका आंसर हो गया। पिछला सवाल किया हमने, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं स्किप कर रहा हूँ, उसको आप खुद ट्राई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर ज़रूर हेल्प करूँगा। इसी के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल ट्रेनिंग ऑनलाइन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि इसको लाइक भी करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स में दें और शेयर भी लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास एक्सरसाइज 5.1 का फैक्टराइजेशन में AL PQ प्लस QR प्लस BM PQ प्लस QR प्लस CN PQ प्लस QR। मैं अब तेसिस करूँगा चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो ज़रा देखिएगा इस पूरे एक्सप्रेशन में ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, आपका जो कॉमन एलिमेंट है ये ब्रैकेट आपको मिल रही है PQ प्लस QR, यहाँ भी है और ये यहाँ भी, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं PQ प्लस QR, तो बचेगा हमारे पास क्या AL प्लस BM प्लस ये आखिरी का CN। ठीक है, अब अगर आपको पिछले सवाल समझ में आ चुके हैं तो आपको ये लाजमी समझ में आ रहा होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर भी कुछ कॉमन है, वो जो आपको नज़र आ रहा होगा वो है Q। तो Q अगर कॉमन है तो बचेगा आपके पास क्या, इसके अंदर देखिएगा P प्लस Q कट जाएगा प्लस R और AL प्लस BM प्लस CN, और यही हमारा आंसर हुआ।